नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ माधुरी उपाध्याय। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। राजलदेसर कस्बे में पेयजल संकट से परेशान महिलाओं ने आज जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय के सामने जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने उपस्थित होकर जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे विभाग के एक्सीएन मोहनलाल कंवल, एएन अमर सिंह मीना व प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जेईएन नर्मदा का घेराव किया। नूरबानो, शायर देवी, खातून मुबारक, सरला देवी, नीलम आदि उपस्थित महिलाओं ने बताया कि गत 3 माह से पुरानी टंकी के चारों ओर बसी बस्ती में घोर पेयजल संकट चल रहा है। स्थिति यह है कि लोगों को 500 रुपए प्रति टैंकर देकर पानी खरीदना पड़ रहा है। लोगों का आक्रोश देखते हुए एक बारगी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसका कोई समाधान निकले? बिल्कुल नहीं। तब आगे आप क्या कार्रवाई कर रही हो? हमको पानी चाहता है। अब सर फोड़ेंगे। हाँ। कार्रवाई यही होगी बस पानी नहीं देंगे तो चोरी हो रही पानी की। शाम के टाइम में अलग जगह पानी चले जाए, सुबह पानी आवे को नहीं। वो क्या मतलब थोड़ी है पानी तो नहीं चार तो पानी देता है तुम्हारे ट्यूबवेल है जो ऊपर बास की सब मगर ट्यूबवेल ही कोनी भाई मैं तो भगवान पर बैठा मैं तो खड़ा शीश पर हूं चूज के ले बारिश भी कोनी है तो भगवान पर भी जाओ। करब तार से मारा रोजा हां रोजा नहीं नहीं कोई कुआ खराब हो रहा है तो कुआ खराब लग सकता है मेरे से नहीं करवा सी सर तो पिसाइले मेरे को ले मान दे के देखो अब 1000 पर पानी की कमी है के चेक तो करा को अच्छे सिर बस मोबाइल चला ले सी बस और के काम। इस संबंध में एक्सीएन कंवल का कहना है कि कस्बे में पानी की सप्लाई के सभी स्रोत सही हैं, फिर भी यहां चल रहे पेयजल संकट के कारणों की जांच करवाई जाकर 1 सप्ताह के भीतर आपूर्ति में सुधार करवा दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को बुला के आदेश दे दिए हैं। 500 ओपन वेल में डिसिल्टिंग हो जाएगा और इसमें हॉरिजॉन्टल बोरिंग भी हुई है, वो थोड़ा चौक हो गए, उनको भी हम ठीक करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक हमारा नया ट्यूबवेल खुदा हुआ, उसको भी कल तक बिजली बोर्ड से कनेक्शन करवा के उसको जुड़वा के प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही हम इस पेयजल सप्लाई को सुधार दें। कस्बे में कितने जल स्रोत हैं? कस्बे में 21। उसमें से कितने सही है अभी? उसमें से चल तो सभी रहे, लेकिन वो पानी की कमी है ना ओपन वेल्स में। ये सरदार शहर के वार्ड 6 में पीने के पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों के अवगत कराने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो पाने पर वार्ड के लोगों का सब्र टूट गया। आज महिलाओं ने घरों के मटके लेकर चौगान में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड के राजूनाथ सिद्ध ने बताया कि पिछले 36 दिनों से पानी की किल्लत चल रही है, जिसके कारण वार्ड के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड की महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो अधिकारियों का घेराव किया जाएगा तथा चूड़ियां भेंट की जाएंगी। इस मौके पर लिखाराम सहारण, गिरधर भाटी, संजू नाई, तेज सिंह जांगेड़, विष्णुदत्त जानीवाल, मुन्नी देवी, सीता देवी, निर्मला, रुक्मणी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं वार्ड के लोग उपस्थित थे। समस्या खतरनाक समय, इस गर्मी में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है किसी घर में। वार्ड पास पिछले 1 महीने से अधिकारियों में चक्कर काट रहा है, आत्महत्या की धमकी तक दे के कलेक्टर को ज्ञापन दे रहा है, लेकिन अधिकारियों की जू नहीं रह रही है। पता नहीं उनको क्या भय या क्या डरेगी। पानी की सुव्यवस्था करनी है। हमारे यहाँ ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल को सुव्यवस्था है। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि ईमानदारी से सब मोहल्ले वाले बिल भरते हैं, लेकिन ये लोग पानी समय पर व्यवस्था नहीं करते। मेरे को आज 35-36 दिनों से उनको मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मोटर बड़ी डाल दीजिए या पाइप बैठा दिए, लेकिन ये उनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है। प्रशासन को अवगत कराया क्या समस्या? प्रशासन को, कलेक्टर को मैंने परसों तहसीलदार के नाम रतनगढ़ के युवा मोर्चा की ओर से पोखरण परमाणु परीक्षण की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर युवा शक्ति सम्मेलन, शौर्य दिवस व शहीद वीरांगना सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
मुख्य अतिथि देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिड़वा ने कहा, पोखरण में हुआ परमाणु परीक्षण दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हुए युवा शक्ति सम्मेलन का आयोजन राष्ट्र के उत्थान के लिए अनुष्ठान करने जैसा है। रिड़वा ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद देश की कमान ऐसे लोगों के हाथों में चली गई है जिन्हें राष्ट्र की संस्कृति, सनातन और राष्ट्र धर्म से कोई लेना देना ही नहीं था। कार्यक्रम में पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल से लाए गए शौर्य कलश में भरी परीक्षण स्थल की मिट्टी का पंडित मनोहर लाल शास्त्री के आचार्यत्व में पूजन किया गया। युवा शक्ति सम्मेलन के लिए बनाए गए फोल्डर का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। समारोह के मुख्य वक्ता संत निवृत्तिनाथ कृष्ण महाराज ने कहा कि अनुसरणगामी हो जाए वह युवा नहीं है। सोशल मीडिया युवाओं का बड़ा हथियार है, लेकिन युवाओं को सोशल मीडिया पर आए संदेशों का अनुसरण करने की जगह उनका अनुसंधान करना चाहिए। सेवानिवृत्त कैप्टन भगवान राम कालेर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बीकानेर संभाग विस्तारक योजना प्रभारी सुनील व्यास, जयपुर संभाग प्रभारी ओम प्रकाश सारस्वत, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया आदि मंचस्थ अतिथियों की ओर से वीरांगनाओं एवं अमर शहीदों के परिजनों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। युवा मोर्चाओं के नगर अध्यक्ष गोपाल पारीक ने स्वागत भाषण दिया। 1989 को शहीद हुए श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के सिपाही थे। संधि में हो रहा है। अब मैं 3 नंबर मुकेश कुकरेडी, शहीद मुकेश कुमार कुकरेडी और प्रदीप सिंह जी जो भी यहाँ टीम का सारा बनाया, मैं बात करी कि भाई जी ठीक है, अगर सुबह तो सुबह आप आऊँगा नहीं, ये प्रोग्राम ना कर दो, गाँव नाल ना कर लो, बोले नहीं प्रोग्राम तो बगीचे में दर्शा क्या करा। आज सब बातचीत हुई तो उनको भी ये है कि कुछ सुस्ती तो है आप लोगों ने, कोई मनुष्य को जीवन को जो उद्देश्य पूर्ण हो तो भक्ति का जगह है, प्रणेता जगह अपने प्रेरणा देनी है। निवृत्तिनाथ जी महाराज ने बुलाओ अध्यक्षता कैप्टन साहब कर रही है, तो 20-700 सारों करोगे कोई भी तरह से। सरदार शहर के जैसर गांव में स्थित हरि गौशाला में 10 बीघा भूमि पर 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गौ चिकित्सालय की आधारशिला आज ऋषिकेश के बाल संत भोले बाबा ने रखी। इस अवसर पर भोले बाबा ने कहा कि गाय की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। गायों की सेवा के लिए दानदाताओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सालय के बन जाने के बाद गोधन को इलाज के लिए बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा। इस अवसर पर शंकरदास महाराज, रामकिशन, नानक राम सिहाग, शिव नारायण पारीक, चंद्र सिंह, बाबूलाल पारीक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सरदार शहर में आज कलश यात्रा के साथ नानी बाई मायरा कथा शुरू हुई। ठाकुर जी के मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई कच्चा बस स्टैंड के पास स्थित पितरजी महाराज के मंदिर पहुंची। गाजे बाजे से निकाली गई कलश यात्रा का जगह जगह जोर शोर के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर कथावाचक विजय शर्मा, मुख्य यजमान गौरी शंकर, बजरंग लाल नोहाल, किशन लाल, विनोद कुमार, गोपाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ में आज दोपहर मेगा हाईवे पर गोगासर के पास बुलेरो पलट जाने से एक ही परिवार के 2 महिला व 1 बच्ची सहित 6 जने घायल हो गए।
प्राप्त जानकारी अनुसार मुंबई से पंजाब जा रहे एक परिवार के सदस्य बोलेरो कार में सवार थे। इस दौरान कार जब गोगासर के पास पहुंची तो अचानक पलट गई। घायलों को रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर 2 गंभीर घायलों को चिकित्सकों ने बीकानेर रेफर कर दिया। गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू में आज सुबह किशनलाल कोठारी तथा मगनी देवी कोठारी की पुण्य स्मृति में चित्रकला एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों ने उत्साह के साथ शामिल होते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। दोनों ही प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रतीक चिन्ह व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। निदेशक दामोदर गौतम ने बच्चों को सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूल के प्रांगण में इस बिल्डिंग के मालिक श्री किशनलाल जी कोठारी, श्रीमती मगनी देवी कोठारी की पुण्य स्मृति के अवसर पर आज विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन कर 30 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। विद्यार्थियों को मोमेंटो भी दिया गया और उनको नगद पुरस्कार भी दिया गया। इस तरह के कार्यक्रम बच्चों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर विद्यालय का एक सार्थक कदम है। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा सामाजिक सरोकारों के तहत चूरू के नेचर पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित कर वृक्षों पर परिंदे बांधे गए। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला तथा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मोर्चा नगर अध्यक्ष विष्णु सोनी, नगर महामंत्री अमजद तुगलक, सचिन जांगेड़ सहित काफी युवा उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सामाजिक सरोकार भी कार्य करती है। उसी के अंतर्गत आज स्थानीय नेचर पार्क के अंतर्गत युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा इस भीषण गर्मी के अंदर, जहाँ पे चूरू के अंदर 49-50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उसके लिए बेजुबान पक्षियों के लिए यहाँ पर परिंदे अभियान चलाया गया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं नेचर पार्क के अंदर जगह जगह पेड़ों के ऊपर परिंदे लगा रहे हैं और उनके अंदर सुबह शाम पानी के भरने की व्यवस्था करेंगे, जिससे बेजुबान पक्षी जो किसी से खाने के लिए दाना और पीने के लिए पानी मांग नहीं सकते हैं, उनके लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा इस भीषण गर्मी के अंदर ये व्यवस्था की जा रही है। राजकीय जटिया स्कूल बिसाऊ में 3 जिलों के मेरिटोरियस विद्यार्थियों के आवासीय शिविर में शनिवार को विशेषज्ञ वार्ताओं के सेशन हुए। बीएसएनएल के उप मंडल अभियंता कर्मवीर सिंह डूडी, राजस्थान ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक प्रताप सिंह सिहाग ने विद्यार्थियों के करियर गाइडेंस पर वार्ता देते हुए काउंसलर की भूमिका निभाई। आज प्रातःकालीन सत्र में विद्यार्थियों को विश्व प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर का भ्रमण करवाया गया। विद्यार्थियों ने 132 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, अष्टविनायक, नवग्रह व 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। प्रतापपुरा के प्रधानाचार्य व शिविर संयोजक कमलेश कुमार तेतरवाल तथा योग शिक्षक यशवंत सिंह के नेतृत्व में शिवधाम गार्डन में विद्यार्थियों को योगाभ्यास व प्राणायाम करवाया गया। युवा कॉमेडियन गोविंद विरमीवाला ने हास्य प्रस्तुतियों से विद्यार्थियों का मनोरंजन किया। 10 नहीं होता तो मुंह मत खोलो, औरों को 11 और
चलो रुको, उल्टा करेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लो, 2-3 सांस, थोड़ा सा आराम ले लो, थोड़ा सा आराम, ऐसा हो जाए कि दूर होगी, फिर से शुरू करना। अरे पीछे वाले बात मत करो, दोनों पैरों को उठा के छाती के ऊपर मोड़ना है और फिर सीधा करना है। 1 2 3 4, नहीं समझ में आता बैठ के देख लो, 5 6, चल कर लेना, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 मोबाइल हो सादुलपुर के गांव चांदगोटी में संचालित एक अस्पताल को सीज करने की कार्यवाही के बाद आज दूसरे दिन भी मामला दर्ज नहीं हुआ। इस संबंध में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरकेश बुडानिया ने बताया कि गांव की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति का खुलासा होने मामला दर्ज करवाकर कार्यवाही करेंगे। जांच के दौरान अस्पताल में 28 प्रकार की ऐसी दवाइयां पाई गईं जिनके क्रय संबंधी बिल नहीं पाए गए। दवाओं के नमूने लेकर गुणवत्ता की जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर जांच कार्यवाही में काफी मात्रा में फिजिशियन सैंपल पाए गए जिनको सीज करने की कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि फर्म मालिक की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त सैंपल कहां से आते हैं, जिनकी जाँच कर कार्यवाही की जाएगी। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरकेश बुडानिया ने बताया कि जांच के दौरान अस्पताल में 8 रोगी बेड एवं भर्ती मरीज पाए गए, लेकिन अस्पताल संचालक चिकित्सक नहीं मिले। ये यादव अस्पताल के नाम से है और वो चल रहा था गांव के अंदर। और कल लगभग 1:30 बजे के लगभग टीम का मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे आप पहुंचो यहाँ पे और कोई अनाधिकृत अस्पताल चल रहा है, उस पर शिकायत है तो उस पर जाके कार्रवाई करनी। ठीक है, देखा तो हम लोग वहाँ पे BCMO साहब, BPM साहब और जो औषधि नियंत्रक विभाग की टीम थी वो थे, मैं था और अमीरवास थाने का जो जाब्ता था 1 महिला कांस्टेबल थे और 3 पुरुष कांस्टेबल थे। उसके बाद में फिर वहाँ पे पहुँचे तो 4 पेशेंट थे, उनके ड्रिप लगी हुई थी और एक लेडीज थी, एक जेंट्स था और 2 अंदर की तरफ एक कमरा नंबर 5 था, उसके अंदर 2 ये मुर्गा फार्म उनके 2 पेशेंट लेटे हुए थे। अग्रसेन नगर स्थित यूरो किड्स में मदर्स डे को उत्साहपूर्वक मनाया गया। प्रधानाध्यापिका अनामिका शर्मा ने बताया कि बच्चों ने मां के प्रति अपने प्यार व स्नेह को जताते हुए मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में संस्था निदेशक डॉक्टर रविकांत शर्मा ने बताया, मातृ दिवस पर हर साल मां और उनके मातृत्व को सम्मान व आदर देने के लिए मनाया जाता है। सदार शहर में राम मंदिर के पास एक घर में गंदा पानी घुस जाने से लाखों रुपया का नुकसान हो गया। नरेंद्र चोटिया ने बताया कि वह परिवार के साथ दिल्ली गया हुआ था। घर के आगे नगर पालिका की ओर से नाली का निर्माण चल रहा था। नरेंद्र ने आरोप लगाया कि पालिका प्रशासन की लापरवाही से घर में दरार आ गई तथा घर में पानी घुस गया, जिसके कारण लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। पालिका द्वारा सही तरीके से नाली का निर्माण किया जाता तो यह नुकसान नहीं होता। पीड़ित नरेंद्र ने समस्या को लेकर जिला कलेक्टर व थानाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर उचित कार्यवाही की मांग की। 6 दिन और रात में लोग पहुंचा तो पहुंचा देना वो नजारा देखियो, मैं सामान रखना जो सामान रखने बात है, मैं नीचे जावा मुझको सामान रख देवा जो आप लोग की कीमती सामान है। जो नीचे जाके देखा तो वो पहली को जो कीमती सामान हो कि 15-18 हजार की बरी की, इसके अलावा कोई 5-5, 7-7 हजार की साड़ियाँ ही और मारो गहनो गाटो भी नीचे ही हो, बहुत सो जितो भी इलेक्ट्रिक और मारो सामान हो, कीमती सारो सामान मेरे बेसमेंट में ही मैं अंडरग्राउंड में हूँ। मारो वो 100 को 100 नुकसान हो गयो, तकरीबन 4.5-5 लाख रुपया में नुकसान हो गयो और सुषमा पिंचा की बंटे हो नहीं। राजल तेसर में कांग्रेस के नव नियुक्त ब्लॉक देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल का सुभाष चौक पर स्वागत किया गया। मोहन मेघवाल, हंसराज पारीक, रामचंद्र भावन देसर, भिकम चंद सुथार, चुन्नाराम, मोतीराम जोगड़िया, रेवंत राम दसूसर, जब्बार, राजेश नुड़ासर आदि कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया।
इस मौके पर मेघवाल ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने व सभी के साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता रहेगी। अध्यक्ष बनाया गया है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखो, रतनगढ़ से विधानसभा प्रत्याशी रहे भाई पुष्पाराम जी गोदारा ने और सभी हमारे यहाँ से हंसराज जी पारिक, मोहनलाल जी मेघवाल, सभी पूरी कांग्रेस कमेटी रतनगढ़ तहसील की पूरा निर्णय लिया गया था, जिसमें हमें रतनगढ़ तहसील देहात अध्यक्ष बनाया गया था, जिसमें पूरा निर्णय लेके हाईकमान को भेजा गया था, जिसमें मेरा नाम हाईकमान ने निर्णय करके भेजा। इसलिए मैं यहाँ के और आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता पार्टी के कार्यकर्ता बनके, अध्यक्ष नहीं कार्यकर्ता बनके काम करूँगा और कांग्रेस के साथ में और कांग्रेस के हर आदमी को जुड़ाव करूँगा। सरदार शहर क्षेत्र में भानीपुरा थाने के गांव हरदेसर के पास मेगा हाईवे पर आज सुबह 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक जने की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। सूचना पर भानीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस 108 के पायलट श्रवण पारीक व ईएमटी सुरेंद्र धारीवाल ने घायल को कस्बे के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूरबसर निवासी किशन लाल प्रजापत ट्रक में ईंट भरकर सरदार शहर की ओर आ रहा था, वहीं दूसरा ट्रक चालक भीमसेन जाट गिट्टी भरकर पल्लू की तरफ जा रहा था। हरदेसर साडासर गांव के बीच मेगा हाईवे पर दोनों ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक भीमसेन जाट की मौके पर मौत हो गई। भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि ट्रकों के परकच्चे उड़ गए। एक्सीडेंट हो गए, उसमें एक की मृत्यु हो गई और एक को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। मृतक भीमसेन कालीला तेलंगाना निवासी दिखाया गया है और घायल पूरबसर निवासी दिखाया गया है। उनको एडमिट करा दिया गया है और सबको मौत में चित कर दिया गया है। मैं 7 पायलट भानीपुरा पुलिस। पोखरण परमाणु परीक्षण के 20 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सुजानगढ़ में शौर्य दिवस मनाते हुए मोर्चा जिला अध्यक्ष यशोदा माटोलिया के नेतृत्व में पुलिस थाना सुजानगढ़ में पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर पुलिस के जवानों का तिलक लगाकर, रक्षा सूत्र बांधकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें अनुमति दें और आप देखते रहें SCN टुडे। नमस्कार।